देश भर में भारी बारिश ने मचाया कहर। मध्य प्रदेश के शहडोल में 3000 घरों में पानी घुसा तो राजस्थान के झुंझुनू में सड़क कटी। भारी बारिश से हुए लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद तो यमुनोत्री हाईवे पर भी पुल ढहा। आंत की तहु राणा ने एनआईए की पूछताछ में कबूला कि 26/11 हमले के वक्त मुंबई में ही था और वह पाकिस्तानी आर्मी एजेंट है। उसने हेडली के साथ ट्रेनिंग सेशन किए। ब्रिक्स सम्मेलन ने पहलगांव हमले की निंदा की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी बोले अटैक इंसानियत पर चोट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी, कहा नए देश ब्रिक्स से जुड़े तो उन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाऊंगा। राज के परिवार ने शिलोंग और दिल्ली में हायर किए 3 वकील। कोर्ट में सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग करेंगे। फुटबॉल और साबा के देश ब्राजील में घूसखोरी का चल रहा है जुगाड़। यहां कार्निवल में शामिल होते हैं 1 करोड़ लोग। पाकिस्तान में पालतू शेर के हमले में महिला और बच्चे हुए घायल। पुलिस ने मालिक को किया गिरफ्तार, बिना लाइसेंस के शेर पाल रहा था। कंगना रनौत मंडी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची। नाराज महिला बोली फोटो खिंचाने आई है, जिसके बाद बीजेपी सांसद बोली फंड लाऊंगी तो कांग्रेस वाले डकार जाएंगे। युजवेंद्र चहल ने आरजे महवत से रिलेशनशिप किया ऑफिशियल। कपिल शर्मा के शो में रूममेट गर्लफ्रेंड पर कहा पूरा इंडिया जान चुका है। एयरपोर्ट पर रोती नजर आई नोरा फतेही। फैन करीब पहुंचा तो बॉडीगार्ड ने दिया जोरदार धक्का। गांधी जयंती पर रिलीज होगी कांतारा चैप्टर 1 मूवी। एक्टर के बर्थडे पर मेकर्स ने नया पोस्टर जारी किया। योद्धा के लुक में नजर आए ऋषभ शेट्टी। एलोन मस्क के स्कूल एस्ट्रानोवा में पूरी दुनिया से हुए एडमिशन। केवल ऑनलाइन होती है क्लासेज। 1 घंटा क्लास की फीस है 1.88 लाख रुपए। भारी बारिश से दिल्ली में NH 48 पर 2 किलोमीटर से भी लंबा जाम लगा। तेलंगाना फैक्ट्री धमाके में मरने वालों का आंकड़ा 42 पहुंचा तो 8 लोग अभी भी लापता। घटनास्थल से हड्डियां, शरीर के जले अंग मिले। 6 दिनों बाद भी सर्च ऑपरेशन है जारी। मराठी भाषा विवाद पर मंत्री सेलार बोले हिंदुओं को पीटना पहलगांव हमले जैसा है। कुछ नेता इसका आनंद ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नई पार्टी बनाने पर एलोन मस्क का उड़ाया मजाक। बोले वह पूरी तरह से पटरी से उतर चुके हैं, वो बेकाबू ट्रेन जैसे हो गए हैं। चीन पर राफेल के खिलाफ झूठा कैंपेन चलाने का लगा आरोप। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान AI फुटेज इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद चीन बोला यह दावा गलत है। 300 से 3 रुपए पर आया JP एसोसिएट का शेयर। अब अडानी ग्रुप खरीदेगा कंपनी को। आज सोना और चांदी के दाम में रही गिरावट। सोना 284 रुपए कम होकर 96,737 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया तो चांदी 556 रुपए कम होकर 1,07,024 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। जियो ब्लैक रॉक ने डेब्यू अनफ के जरिए जुटाए 17,800 करोड़ रुपए। 90 इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स और 67,000 से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने निवेश किया। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले नीतीश और नायडू की टांगों के बल पर चल रही है मोदी सरकार। रायपुर में कहा हर जगह मिलकर गरीबों को लूटने का किया जा रहा है काम। चंडीगढ़ कोर्ट से प्रीति चिंटा को मिली राहत। पंजाब किंग्स की मीटिंग में पार्टनर नहीं ले सकेंगे अंतिम फैसला। अगली सुनवाई होगी 7 अगस्त को। राजस्थान के रिटायर्ड ब्रिगेडियर बेटे ने बर्थडे पर पूरा किया 80 वर्षीय मां का सपना। महिला को करवाई स्काई ड्राइविंग। 10,000 फीट से कूदी महिला। हरियाणा में इसी महीने केट एग्जाम होंगे, डेट हुई फाइनल। HSSC आज करेगा घोषणा। 13.5 लाख युवा परीक्षा देंगे। हिसार की यूट्यूबर ज्योति को कोर्ट ने फिर भेजा जेल। केरल टूर पर हुआ विवाद। वहां सरकारी इन्वेस्टिगेशन पर गई थी, खर्चा सरकार ने उठाया था। पंजाब में सवारियों से भरी बस कार की टक्कर से बेकाबू होकर पलटी। 8 लोगों की मौत हुई तो 17 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले गोल्डन टेम्पल पर ब्रिटेन की मदद से हमला हुआ था। विदेशी अफसर भारत आए, इंदिरा गांधी ने दी थी मंजूरी। पुणे रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की गई कोशिश। आरोपी हुआ गिरफ्तार। लालू यादव बोले 2 गुजराती बिहारियों से वोटिंग राइट्स छीन रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा 9 जुलाई को बिहार बंद में इलेक्शन कमीशन और सरकार के होश ठिकाने लाएंगे। राहुल गांधी भी रहेंगे हमारे साथ। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण पर लगी रोक। हाईकोर्ट ने कहा नए नियम लागू नहीं कर सकेंगे। पुराने और नए नियम में फर्क नहीं बता सकी सरकार।
पद्मा नाम स्वामी मंदिर में स्मार्ट ग्लास पहनकर घुसा शख्स पकड़ा गया। चश्मे में लगे हुए थे सिगरेट कैमरे। मंदिर में दाखिल होते ही सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में लिया। पानीपत की बेटी ने अमेरिका में जीते 2 गोल्ड मेडल। वर्ल्ड पुलिस गेम्स में दिखाया दमखम। आईटीबीपी में है फिलहाल कांस्टेबल। शुभांशु ने अंतरिक्ष से वीडियो कॉल में सूर्योदय दिखाया। 20 मिनट में दोपहर हो गई। लखनऊ में मां बोली वो नजारा हमारे लिए चमत्कार था। लुधियाना में पुलिसकर्मी ने कहा ड्यूटी पर नया कुर्सी नहीं पानी। 55 साल की उम्र में दबके नहीं खा सकते। जिसके बाद डीएसपी बोले वीडियो की जांच होगी। बब्बर खालसा आंत की हैप्पी पासिया को भारत लाया जाएगा। पंजाब और चंडीगढ़ में धमाकों को लेकर होगी पूछताछ। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारत को 11 मेडल मिले। हरियाणवी बॉक्सरों ने 8 मेडल जीते। तीनों गोल्ड बेटियों के नाम। साक्षी ने दिलाया पहला गोल्ड। बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के खिलाफ कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। पीएम मोदी के पास विदेशी दौरों के लिए समय है, लेकिन मणिपुर के लिए समय नहीं है, बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। मराठी विवाद पर उद्धव और राज ठाकरे घटिया राजनीति कर रहे हैं, बोले निशिकांत दुबे। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के विलय पर रोक की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। सुरक्षा एजेंसियां हैं अलर्ट पर। मणिपुर में मत्ती और कुकी समुदाय के लोगों से संघ प्रचारकों ने की बातचीत, बोला RSS। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलोन मस्क की नई पार्टी को हास्यास्पद कदम बताया। ब्रिक्स किसी भी देश को निशाना नहीं बनाता। डोनाल्ड ट्रंप की टेरिफ धमकी पर बोला चीन। बीजापुर एनकाउंटर में 8 लाख का इनामी माओवादी स्नाइपर सोडी कन्या मारा गया। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर इलेक्शन कमीशन के सामने जमीनी हकीकत रखी जाएगी, बोले असरुद्दीन अवैसी। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के कोरलाई तट पर दिखी संदिग्ध नाव। पाकिस्तानी होने का रखा जा रहा है संदेह। सर्बानंद सोनेवाल बोले 2027 तक शुरू होगा कलादान प्रोजेक्ट। कम होगी पूर्वोत्तर की भौगोलिक दूरी। चीन ने की डोनाल्ड ट्रंप की धमकी की निंदा। कहा टैरिफ से किसी भी देश को लाभ नहीं होता, यह देशों पर दबाव बनाने की कोशिश है। राहुल गांधी के खिलाफ अश्लील प्रचार पर युवा कांग्रेस हुआ सख्त। कई राज्यों में की कानूनी कार्रवाई। बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 10 जुलाई को याचिकाओं पर होगी सुनवाई। राजस्थान में मानसून मेहरबान। सामान्य से 126% अधिक हुई बारिश। भ्रमित हो गया है चुनाव आयोग, बोले तेजस्वी यादव। विकसित बिहार के लिए पीएम मोदी का यह दौरा बहुत अच्छा है, बोले दिलीप जायसवाल। अंबाला में अनिल विज ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले राहुल गांधी से कांग्रेस सशक्त स्टेट नहीं संभल रहा, बिहार सरकार कर रही है कार्रवाई। भर्ती परीक्षा फार्म के लिए OTR में अपडेट करवाएं KYC। आज से आवेदन हुए शुरू। 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट का वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ।